सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का, श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें अलग अलग प्रकार से हम नए ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के, आप्लावित होकर के अपने अंदर शुभ गुणों का आधान कर रहे हैं। शुभ गुणों से युक्त हमारा जीवन हो रहा है और वास्तव में यह कल्याणी वेदवाणी जो हर प्रकार से सबका सदा ही कल्याण करती है, सबके लिए है। इसलिए हम नित्य प्रति इसका स्वाध्याय करें। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना, अपने कर्मों में लाना, यह हमारा परम कर्तव्य है। सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का, स्वकर्तव्य, स्वकर्म, स्वधर्म का कभी हम अतिक्रमण ना करें, कभी इससे विपरीत आचरण ना करें, सदा श्रेष्ठ आचरण से युक्त हों। तो ऐसी भावना के साथ हम वेद स्वाध्याय करते रहें। आज हम ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। उपासक के लक्षण क्या हैं, कैसा उपासक होता है। उपासक जो वास्तव में अपने स्वभाव को सदा पवित्र, श्रेष्ठ, उत्तम बना करके उत्तमता से युक्त जीवन को जीता है, तो उसके विषय में एक सच्चे साधक को कैसा जीना चाहिए यह भी जिज्ञासा होती है। तो यह वेद मंत्र हमको दिशा देगा कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। पहले वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम आपक्थासो भला नसो पक्थासो भला नसो भनंतालिनासो। भरंतालिनासो विषाणिनः शिवासः
विषाणिनः शिवासः। आयो नयत सधमा आयो आयोनत सधमा आर्यस्य आर्यस्य गव्या त्रित्सुभ्यो त्रित्सुभ्यो अजगन युधा नीन अजगन युधा नृन। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम आपक्थासो भलानसो भनन्तालिनासो विषाणिनः शिवासः आयो नयत्सधमा आर्यस्य गव्या त्रित्सुभ्यो अजगन्युधानृन्। ओम आपक्थासो भलानसो भनन्तालिनासो विषाणिनः शिवासः आयो नयत्सधमा आर्यस्य गव्या त्रित्सुभ्यो अजगन्युधानृन्। वेद मंत्र का भाव कहा कि आभनंत वे परमात्मा का स्तवन करते हैं। एक सच्चा
जो साधक है, जो परमात्मा का उपासक है, उसका लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में सच्चा साधक कौन होता है, सच्चा प्रभु का उपासक कौन होता है, उसकी पहचान क्या है, उसका लक्षण क्या है। तो उसके विषय में यहाँ बताया है कि आ पक्थासो भला नसो आभनंत आभनंत, वे परम पिता परमेश्वर का सदैव स्मरण करते हैं, उसका स्तवन करते हैं। जो पक्थासः परिपक्व ज्ञान वाले हैं, जिनका ज्ञान परिपक्व है, जो अपरिपक्व नहीं है, अधकचरा ज्ञान नहीं है, जो स्वार्थी नहीं है, जो गंभीर हैं, धीरता वीरता गंभीरता है जिनके अंदर, ऐसे परिपक्व ज्ञान वाले भी होते हैं। ज्ञान अग्नि में अपना परिपाक करते हैं, वो कभी भी अतिक्रमण न करते हुए ज्ञान अग्नि में अपने आप को तपाते हैं, ज्ञान अग्नि से अपने आप का परिपाक करते हैं। वे कभी भी अपने आप को ज्ञान विहीन या ज्ञान शून्य न करते हुए ज्ञान के चेतना से अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा उद्यत रहते हैं। वे सदा अपना परिष्कार करते रहते हैं, अपने परिपाक में सदा लगे रहते हैं। और कहा भला न सहा, भद्रमुख हैं, जिनके मुख में जो है, मुख से कभी अविश्वाणी का उच्चारण नहीं होता है, कभी उच्चरित नहीं होती है, अभद्रवाणी का कभी वो उच्चारण नहीं करते हैं। वास्तव में वो प्रभु के उपासक होते हैं, वे ज्ञान की उपासना करने वाले होते हैं, वे प्रभु के उपासक होते हैं, वे प्रभु का स्तवन करते हैं, वे प्रभु के उपासक होते हैं। और अलीनासह, जो किसी भी विषय में लीन नहीं होते, आसक्त नहीं होते हैं, वो कभी भी आसक्ति से, राग से या लोलुपता से उस विषय को ग्रहण नहीं करते हैं। वे सदैव अनासक्त भाव से विचरते हैं। और विषाणिनः, विष नहीं होता, अर्थात जो शत्रुओं के साथ संघर्ष करते हैं। शत्रु कौन है? हमारे अंदर के भी शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जो अहंकार आदि हैं, इनसे वे सदैव डटकर के मुकाबला करते हैं। वो प्रभु के जो भक्त हैं, उपासक हैं, वे लोग कभी इनमें आसक्त नहीं होते, इनसे कभी परास्त नहीं होते हैं, इनमें सदा विजय प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ के जो है विजय में सदा तत्पर रहते हैं। और शिवासः, लोक कल्याण में प्रवृत्त होते रहते हैं, शिवु कल्याणे, तो वो सदा शक्ति की उपासना करते हैं। और लोक हित में आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, सदैव अपने गुणकर्म स्वभाव से युक्त होते हुए आगे बढ़ते हैं और वे प्रभु की उपासना करके जीवन को बढ़ाते हैं। सदमाविश शिवासः, लोक कल्याण में प्रवृत्त होते हैं। उपासक के जीवन में इन बातों का होना अति आवश्यक है। उस प्रभु का ये स्तवन करते हैं, यह जो आर्यस्य श्रेष्ठ पुरुष के सदमाह आदि जो है, जो सदमाध अन्य आनंदित होने वाले होते हुए, उसके गव्याः इंद्रिय समूह को त्रितसुभ्यः काम आदि हिंसक शत्रुओं से बचा करके आनयत उसे प्राप्त कराने वाले होते हैं। और युद्ध के द्वारा इन काम आदि शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाले वीर पुरुषों को अजगन प्राप्त होते हैं। कहने का आशय ये है कि उपासक अपने को ज्ञानाग्नि में परिपक्व करता है। वह ज्ञान अग्नि
के इस सुंदर वातावरण में सदा परिपक्व होने का प्रयास करता है और भद्र ही शब्द बोलता है, कहीं सांसारिक विषयों में लीन नहीं होता है, क्योंकि संसार के विषय विष के समान हैं। यदि विषयों को विषयान विषवत त्यज, यदि मोक्ष की इच्छा रखते हैं, यदि अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, मुक्तिम इच्छसी चेतात विषयान विषवत त्यज। बहुत सुंदर सूक्ति है कि यदि तुम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन को भक्ति के साथ, शक्ति के साथ, युक्ति के साथ जीना चाहते हो, मुक्त होकर के जीना चाहते हो, तो मुक्तिम इच्छसी चेतात विषयान विषवत त्यज। इन विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति कम से कम अपनी जानकारी में, अपने ज्ञान अनुसार वो कभी भी विष को हाथ नहीं लगाएगा। जिसको ये पता चल जाए कि ये विष है और विष तो जो है जीवन से हाथ धोना, विष को का सेवन करना, विष को खाना। कोई व्यक्ति बहुत भोजन में जिसको रुचि है, खीर किसी को बहुत पसंद है और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्वादिष्ट खीर बनाई किसी ने और ये कह दिया कि ये खीर बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें 2 बूंद विष की गिर गई है, 2 बूंद जहर इसमें पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति खीर तो पसंद करता है, खीर में उसको रुचि है, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना इसमें 2 बूंद विष की पड़ गई है, जहर इसमें पड़ गया है, उसको वो खाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें विष है। आसक्ति तो है खीर में, पायस में, पायसम में उसको रुचिकर है, अच्छा लगता है खाने में, लेकिन विष पड़ा है तो उसको वो छुएगा भी नहीं। ऐसे इस संसार के जो विषय भोग हैं, जो कामनाएं हैं, जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, वास्तव में वह भी विषयों के जो विषय वो विष के समान हैं, तो उनको त्यागना चाहिए मुक्त जीवन जीने के लिए। विषयुक्त भोजन कभी नहीं हम करते हैं या हमको नहीं करना चाहिए। तो वह जो ईश्वर का भक्त है, जो उपासक है, उसकी यहाँ पर उसके गुण बताए जा रहे हैं कि वह भद्र ही बोलता है, कभी कड़वा नहीं बोलता और सांसारिक विषयों में लीन नहीं होता है, तल्लीन नहीं होता है, काम आदि शत्रुओं के साथ युद्ध करता है और सदा कल्याण करने वाला होता है, दूसरों का अपना भी कल्याण। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो संसार में जीने की कला क्या है? हम भलाई करें, भलाई से हमारा जीवन अच्छा बनेगा और प्रभु इस श्रेष्ठ पुरुष के प्रति प्रीति वाले होकर के इसके इंद्रिय समूह को नाश अर्थात शत्रुओं से बचाते हैं। इंद्रियां हमारी अच्छे सच्चे कार्यों में लगती हैं, इंद्रियां हमारी आसक्त नहीं होती, तो प्रभु उसे हमारी रक्षा करता है। प्रभु उसे ही प्राप्त होते हैं जो काम आदि शत्रुओं के साथ युद्ध करता रहता है, अर्थात उनके आगे वो समर्पण नहीं करता है, अपने आप को बचा कर के रखता है। यदि हम विषयों के आगे समर्पण कर बैठते हैं, हम धराशायी हो जाते हैं, तो फिर हमको कौन बचाएगा इस संसार में? अर्थात कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। हमको यदि इन विषयों से बचना है तो हमको वास्तव में इन वेद की ऋचाओं का जरूर ही ध्यान रखना है, इनको पढ़ना और अपने जीवन में
उतारना है, जिससे कभी भी हमारा अहित ना हो, कभी हम कामनाओं के मारे ना हो। हमारा सदा सर्वदा सर्वत्र जीवन और जगत के कल्याण के लिए जो हमारी परिपक्वता है, उस परिपक्वता को हम धारण करें और सदैव ऐसे आनंद से युक्त होकर के नित्य प्रति अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाएं। प्रभु वास्तव में हमारा रक्षण करने वाला होगा। प्रभु के जीवन दिए हुए उस जीवन से, उस जगत से हमारा सदा कल्याण ही होता रहे। तो इस प्रकार से हम जीवन को जिएं। और बहुत सुंदर बात कही है कि भक्ति जीवन का मजा जगदीश गुण गाने में है, ईश की भक्ति में हर दम मस्त हो जाने में है। भक्ति जीवन का मजा जगदीश गुण गाने में है, ईश की भक्ति में हर दम मस्त हो जाने में है। तार अपने मन की तू आनंद के सागर में जोड़, मन की सच्ची शांति ईश्वर भजन गाने में है। इच्छा दर्शन की है तो मन के मंदिर में देख, और अंदर देख कर इधर उधर जाने में क्या है। शांति आनंद प्रभु की शरण में आने में है, आसरा ईश्वर का रख उससे कभी वे मुख न हो। फंसा है संसार के दुख मोह माया में मनुष्य, शाश्वत आनंद सच्चा मोक्ष पद पाने में है। वक्त है अब आ भी जा मानव परम प्यार की शरण, मानव जीवन की सफलता तो संभल जाने में है। मानव जीवन की सफलता तो संभल जाने में है। भक्त जीवन का मजा जगदीश गुण गाने में है। तो जगदीश का हम भरोसा करें, जगदीश से हमारी कभी भी जो है निराशा नहीं हमको मिलेगी। इसलिए कहा, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कभी कुछ जग से, तू प्रभु से ही ये कह लेना। ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे वश कर्म की माया। तो खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया। कहाँ ये था कहाँ तू था, कभी तो सोच वो बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे। ओम शांति शांति शांति।